गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी? आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेवा ब्लेस्ड यू। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछले 2 दिनों से आपको मेरे लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गले में थोड़ी सी दिक्कत थी, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब ठीक से आ रही है। बहुत दर्द था गले में, अब काफी तरीके से सही है। तो अब रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी मेरी, ठीक है। बीच में हेल्थ इश्यू की भी तो प्रॉब्लम है। चलिए, तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया था, उस पे मैंने आपको एनसीईआरटी का 1.1 सॉल्यूशन भी करा दिया था, एक्सरसाइज 1.1 का। तो पैरेलल आपको सॉल्यूशन तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि बीच में 2 दिन क्लासेस नहीं हुई तो उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब हो गया सब कुछ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो आपको सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। 1.2 का सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। ठीक, आज हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर लेते हैं, साथ में ही पॉलिनोमियल्स। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर लेते हैं हम। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, और बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा, अच्छा ये कल की इसमें है कोई नहीं। तो ये बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं होने वाला है, बहुत शॉर्ट एकदम पढ़ेंगे हम लोग, बहुत शॉर्ट में पढ़ने जा रहे हैं इसको। बहुत लंबा चैप्टर नहीं होगा, ठीक है। मतलब 3 लेक्चर काफी है इसके लिए। 3 लेक्चर में तो मैं पूरा निपटा दूंगी इसको, ठीक है। 3 से 4 जाएगा, 3 में सोच रही हूँ 3 में कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स का नाम सुन के आपको क्या आ रहा है? क्लास 8 में हमने पढ़ा था इसके बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन है। 6, 7, 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसको हम टर्म्स के रिगार्डिंग कैलकुलेट करते आ रहे थे। लेकिन अब जब आप आ चुके हैं क्लास 9th में, तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी क्या, बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो हम बेसिक बेसिक टर्म्स पहले पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे। वो टर्म क्या है? पहला टर्म है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, क्या? ये तो दिखेगा ही नहीं, ये कलर दिखेगा ही नहीं। कौन सा कलर ले ले? येलो ले लेते हैं, ये दिखेगा शायद। ये नहीं, ये कर लेते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। एकदम परेशान हो जाते हैं आप सभी लोग इससे, क्योंकि ये जब जब से जिंदगी में आया, इसने क्या किया है, मैथमेटिक्स में तबाही मचा के रखी है। वेरिएबल पहले तो कांस्टेंट था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब से ये वेरिएबल आया तब से तबाही मचा के रखी है। लेकिन हम इस तबाही को रोकेंगे। वैसे तो रोक तो कोई सकता नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या चीज है। तो वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं चर, और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में चर, इसको चर बोला जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं अचर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है? सर्कल है। सर्कल के बारे में तो पढ़ा होगा क्लास 6, 7 में, सर्कल के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, और वृत्त का रेडियस है, क्या है? वृत्त का रेडियस है, मान जाओ आर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर है। मुझे एक बात बताइए, ये जो एरिया इस सर्कल ने घेर रखा है, ये जो एरिया इस सर्कल ने घेर रखा है, क्या लिखा है? पाई क्या आता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर एरिया की बात नहीं करते हैं हम, इसके सर्कम सेंटर की बात कर लेते हैं, परिधि की बात कर लेते हैं। तो परिधि जो इसकी होती है, अरे यार इससे तो मैं परेशान हूँ, ठीक है। इसकी जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर होती है ना। सर्कल का जो सर्कम सेंटर होता है, जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर ही तो होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे इसका जो सर्कम सेंटर है उसको बड़ा करना है, उसको क्या करना है? मुझे बड़ा करना है, बड़ा करना है। तो ये डिपेंड किस पे करता है मुझे बताओ। क्या रेडियस को हम छोटा कर देंगे तो क्या 2 पाई आर की वैल्यू कम नहीं आ जाएगी? तो अगर रेडियस को मैं छोटा कर दूं, एकदम दिमाग से सोचो मत, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखो ये सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, और ये भी एक सर्कल है, ठीक है। ये आपको चारों 4 सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, और इसका सेंटर ये है, ठीक है। ध्यान से समझो, ठीक। अब देखो ये बड़ा, ये छोटा सर्कल, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, ये सबसे बड़ा, ठीक। इसमें आप इसके रेडियस को देखो, इतना छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा। इन चारों में क्या क्या बदल रहा है? रेडियस बदल रही है कि नहीं बदल रही? तो जब रेडियस बदल रही है तो उसका कवर किया गया एरिया भी चेंज हो रहा है, और सर्कम सेंटर भी चेंज हो रहा है, परिधि भी चेंज हो रही है ना। परिधि भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आपको पता है कि जो सर्कल होता है, जो वृत्त होता है, उसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो आर
आर चेंज हो रहा है, आर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो सरकम सेंटर जो परिधि हो रही है वो क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू देखो 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहने वाली है, और पाई क्या होने वाला है 22/7, 22/7, तो चेंज क्या हो रहा है इसमें, आर आर जिसमें आर रखेंगे तो 2 पाई आर कुछ आएगा, मतलब परिधि कुछ आएगी, फिर इसमें आर रखेंगे, मान लो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या इसमें देखो जो रेडियस है वो चेंज हो रही है, 1 2 3 4, तो सरकम सेंटर की वैल्यू क्या होगी, जब r बराबर 1 रखेंगे तो इतना आएगा, फिर r बराबर 2 रखेंगे, फिर r बराबर 3 रखेंगे, r बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 5 रखेंगे, तो इसमें जो 2 क्या था, कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, पाई की वैल्यू क्या बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी ना, 22/7 या फिर ज्यादा करेंगे तो 3.14 रखेंगे, ठीक, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। बदल किसकी वैल्यू रही है, आर की वैल्यू रही है बदल, इसीलिए जिसकी वैल्यू बदल जाए, हर एक कैलकुलेशन में जिसका मान अलग अलग आ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। देखो इसको हम मिटा देती हूँ मैं, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, जो मुझे समझाना था भेजे में बात आई कि नहीं आई मेरी, मैं कह रही हूँ कि जिसकी वैल्यू बदल जाए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, बदल जाए, चेंज हो जाए, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है देखना, इसमें 2 पाई आर था, आर की वैल्यू बदल रही थी ना, तभी तो सरकम सेंटर मुझे कुछ कुछ मिल रहा था, तो जिसकी वैल्यू बदल जाए, जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, तुमने कैलकुलेशन किया होगा छोटी हुई क्लासेस में, तो देखा होगा एक्स की वैल्यू कुछ कभी कुछ और आ जाती थी, वाई की वैल्यू कभी कुछ और आ जाती थी, जेड की वैल्यू कभी कुछ और आ जाती थी, ठीक है, देखा था ना इसको, तो जिसकी वैल्यू बदले उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू ना बदले, जैसे 2 3 ये सब क्या है, 4 ये सब 5 ये सब 6 क्या है, ये कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है, ठीक है, बात समझ में आई, इसकी वैल्यू 6 जिस भी इक्वेशन में जहां भी यूज करेंगे 6 का मतलब 6 ही होता है, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती, ये बदलती रहती है, बदलती रहती है, हर एक कैलकुलेशन में देखा अभी बदल रही थी ना, ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब आपको समझ में आया, वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाए, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे एबीसीडी की वैल्यू, आप इसको भी फर्दर हम अब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसकी भी वैल्यू अब फर्दर आप क्लास 9th में आ चुके हैं, तो हम लोग इसको भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, आगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ, और एक्स वाई जेड को हम लोग वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, देखो अब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको वेरिएबल बता दिया, आपको मैंने कांस्टेंट बता दिया, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रुको पेन चेंज कर लेते हैं, पेन पेन कौन सा ले ले, ये ले ले, ये ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा मैं पानी पी लूं। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है ना, इसको भी हम सेम कलर में कर देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने बताया आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में, अब ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स है ना, ये एक साथ आएंगे और बैठ के आपस में कुछ मीटिंग करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे और कहेंगे एक काम करते हैं हम ना, मल्टीप्लाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और क्या ऐड हो जाते हैं, मतलब ये चारों डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सबको मतलब उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम ये सब करेंगे, हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट ने क्या कहा कि हम ये सब करेंगे, तो मैंने कहा कि देखो मैंने कहा मतलब साइंटिस्ट ने कहा कि जो भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिलकर के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड और ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, फिर वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, क्या देखो 5x, x क्या है, x इज अ वेरिएबल एंड 5 क्या है, कांस्टेंट है, प्लस का 2i, ठीक है, ये देखो तो क्या हुआ, ये दोनों क्या थे, वेरिएबल, और 5 और 2 क्या है, कांस्टेंट, इन दोनों में मल्टीप्लाई और क्या हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन हो गया, तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, क्या, वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिल करके आपस में जब ये एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए,
ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो उससे मिलकर के जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और जो चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल जो हम पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल एक पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। जैसे कि हम वी आर ह्यूमंस, हम सभी क्या ह्यूमंस है, लेकिन मेल एंड फीमेल दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमंस। तो जैसे कि ह्यूमंस है तो उसका पार्ट है कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, उसमें बच्चे अलग हैं, बूढ़े अलग है, ठीक है। बच्चे बूढ़ों का तो हटा देते हैं, लेकिन हम बेसिकली पार्ट करते हैं हम लोग मेल और फीमेल का। है तो हम लोग ह्यूमंस ही, लेकिन हमारे में डिवीजन है कि ये मेल है ये फीमेल है। इसी तरह पॉलिनोमियल है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही, लेकिन वो पार्ट है, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है पॉलिनोमियल। इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको वेरिएबल समझा दिया, उसके बाद से कांस्टेंट समझा दिया, अब मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझा दिया। अब मैं बात करूंगी आपसे किसके बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ, प्यास लग जा रही है, थोड़ा सा गला खराब है मेरा, ठीक है। तो बढ़ते हम पॉलिनोमियल्स की तरफ में, ठीक है। कलर कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कौन सा कलर ले लें, ये लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। तो मुझे क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल पढ़ना है ना। पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, देखो ध्यान से। होल नंबर के बारे में पढ़ा है, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेकर के जितने भी पॉजिटिव नंबर है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर क्या है, होल नंबर है। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या, कि सारे के सारे पॉजिटिव वाले होने चाहिए। मतलब मान लो -1 ये चल रहा है, 0 चल रहा है, इधर -2 चल रहा है ना, ये मामला, इधर 1 चल रहा है, इधर 2 चल रहा है, तो समझ रहे हो ना, ये होते हैं क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक। इसके बारे में मैंने आपको नंबर सिस्टम में बता रखा है, तो इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट समझते हैं, मैंने आप जाके मेरा लेक्चर देखिएगा, नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट वाला लेक्चर, उसमें मैंने बताया था। देखो ए की पावर इस तरह बी रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे, बेस बोलते थे, क्या बोलते थे, बेस। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, पावर, पावर को मैंने बताया था एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो पावर होगा, अगर वो होल नंबर है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक। तो जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी लिख लीजिए, मान जाओ कि लिख लेते हैं 7x प्लस, क्या हो गया भाई, हाँ 2y प्लस 8, मान जाओ लिख लेते हैं x² प्लस 9, फिर लिख लेते हैं x³ माइनस रूट एक्स प्लस 2, इस तरीके का, ठीक है। ये सारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, पहले देख लो, ये ध्यान से देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये सारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। क्योंकि देखो ये एक्स वाई, तो एक्स क्या है वेरिएबल, वाई क्या है वेरिएबल, और बाकी सारे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका इनमें क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और दिस इज आल्सो अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमें क्या बात करनी है, पॉलिनोमियल इज आल्सो पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है किसी पॉलिनोमियल क्या है, तो मैंने कहा किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर चेक करनी है और देखना है कि वो होल नंबर है कि नहीं है, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है। देखो इसकी पावर चेक करो, इसकी पावर चेक करो, नहीं भैया, इसकी पावर चेक करो और इसकी पावर चेक करो, तो क्या इसकी पावर कोई होल नंबर है, देखो 1 1, इसमें x क्या है, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल है ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ देखो, क्या इसमें x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल है, y क्या है वेरिएबल है, इसकी पावर को चेक कीजिए, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है, और 1 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे x² लिखा हुआ है, तो x², इसमें इसमें वेरिएबल क्या है, x ही तो वेरिएबल है, उसकी उसकी पावर चेक करो, उसका एक्सपोनेंट चेक करो, तो क्या है, दो क्या है, एक होल नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब इसको चेक कीजिए, देखिएगा x³ माइनस रूट एक्स प्लस 2, तो x³ जो है क्या है, दिस इज वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या है 3, तो 3 इज ऑल्सो अ
होल नंबर, लेकिन अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अंडर रूट एक्स के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स की पावर 1/2 से लिख सकते हैं। क्या 1/2 होल नंबर है? मुझे बताओ, क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये जो मामला है ना, ये जो मामला है ना, ये जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज नॉट होल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, इसकी पावर क्या है? होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख दूं। अच्छा, इसी में एक चीज और देख लेते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या, कैसे लिखते हैं। देखो, तुम जैसे कि स्मॉल नहीं कैपिटल में ले लो, एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो कैपिटल वाला, या फिर पी ले लेते हैं। हम लोग बेसिकली पी यूज करते हैं। ठीक है, पी मतलब पॉलिनोमियल। अब देखो, यहाँ एक डिब्बा लगाना है, ऐसे एक छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे हमको बनाना है। ठीक है, करना क्या है कि आगे वाला, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है इस तरीके का। ठीक, तो आगे वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास है, उसमें जो वेरिएबल है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स लिखूं, तो एक्स क्या दर्शाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स ही एक वेरिएबल होगा। ठीक है, बेसिकली देखो, इसमें एक वेरिएबल है, एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक एक वेरिएबल है। तो हम लोग को जो मेरा 9th और 10th का जो सिलेबस है, उसमें क्या है, उसमें हम लोग को सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करना है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल की बात करना है। इसमें दो है, देखो एक्स भी है और वाई भी है, तो दो वेरिएबल्स है। लेकिन इसमें क्या है, एक वेरिएबल है, और इसमें भी क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, दो वेरिएबल को नोटेशन करने का तरीका भी होता है। ठीक है, तो उसको हमको पढ़ना नहीं है, उसको हम क्लास 10th के बाद पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग एक का पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें भी जो वेरिएबल होगा वो एक्स ही होगा। अगर मैं यहाँ पे वाई लिखूं, अगर मैं यहाँ पे y लिखूं, इसका मतलब कि ये जो आगे जो एक्सप्रेशन आने वाला है उसमें जो वेरिएबल होगा वो y होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये नोटेशन है। px बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं, आप gx fx जो भी मतलब नोटेशन चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है, आप जाके एनसीईआरटी 1.2.1 देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल्स हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है कि इनमें से हमको कई सारा एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन लिख के लाई हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस लिख के भी है, कुछ ऐसे भी है। ठीक है, तो मैं फर्दर क्वेश्चन आपको लिख ही देती हूँ, ये एग्जांपल से बढ़िया बढ़िया। 4x³ माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7। ठीक है, अब मान लो gx ले लेते हैं, जैसे वहां पे मैंने px डिनोट किया था, यहाँ पे fx है। ठीक है, अब ये क्या है, ये कह रहा है 2x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x माइनस का 1। फिर px एक और है, ये क्या कह रहा है, 2/3 x स्क्वायर माइनस का 7/3x प्लस का 9। और gx आ गया, gx क्या कह रहा है भैया, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4/x प्लस का 2। ठीक है, gx हो गया। hx एक है, hx क्या कह रहा है हमसे, hx कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस x की पावर 3/2 प्लस x माइनस का 1। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे मैं बाद में लिख दूंगी, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये तो क्वेश्चंस है, एक और बात समझिएगा थोड़ा सा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में आपको बता देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, समझिएगा। देखो, एक चीज देखना ध्यान से, जैसे कि मैं एक जो होता है पॉलिनोमियल लिखती हूँ, मैं इसे लिखती हूँ, ठीक है, मुझे बताओ क्या एक पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिएगा ध्यान से, इसको देखो जरा ध्यान से, क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखो, सारे वेरिएबल्स की पावर चेक करो, एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, एक्स की पावर 1 लिखा हुआ है, या कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 मतलब 1, किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखो, इसको चेक करो ध्यान से, इसमें सारे ही वेरिएबल्स की पावर्स क्या है,
होल नंबर है, सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। लेकिन इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। हम भी जब भी पॉलिनोमियल लिखने की शुरुआत करते हैं तो देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को चेक करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा डिग्री, उसको लोग डिग्री बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसके पास है। देखो या 3 है, यहाँ पे 2 है, या x की पावर 4 है, या x की पावर 1 है, या x की पावर 0 है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, जैसे x की पावर क्या है 4, तो सबसे बड़ी पावर है ना, उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद से उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, कैसे? देखो 4 4x की पावर 4 प्लस, अब 4 से छोटा क्या है? 3 है, तो x क्यूब, फिर 3 से छोटा क्या है? 2 है, तो x स्क्वायर। उसके बाद से उसके बाद से इससे छोटा, 2 से छोटा क्या है? 1 है, तो माइनस का 6x, उससे छोटा क्या है? 0 है, तो प्लस का 7x की पावर 0। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। हम लोग सबसे बड़ी वाली पावर से स्टार्ट करते हैं और सबसे छोटे तक जाते हैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे बड़ी पावर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो an ऐसे लिखाता है, an x की पावर n। उसके बाद से an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन। इस देखो एक एक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले an था, अब an माइनस वन हो गया, x की पावर n, एक पावर भी कम हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? a n माइनस का 2 x की पावर n माइनस का 2। इस तरह लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या जाएगा? a 0 x की पावर 0। ठीक है, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये जो मैंने नीचे वाला लिखा हुआ है, ये किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरीका पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पावर होती है, उससे पहले उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, अच्छा, जब हम इसके अगला वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग लीडिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट होता है सबसे बड़ी वाली पावर का, सबसे बड़ी वाली पावर का जो कोएफिशिएंट होता है। अच्छा, जब मैं कोएफिशिएंट पढ़ाऊंगी ना, तो मैं इसको करा दूंगी। वैसे अभी छोड़ देते हैं, अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो कर रहे थे, उसके बाद से कोएफिशिएंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक, बैक आते हैं। देखो चेक करो, इन सब में से मुझे चेक करके बताना है। क्या बताना है? कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए, ध्यान से देखो, इसमें देखो x की पावर को चेक करो। x की पावर 3, दिस इज होल नंबर, यस। x स्क्वायर, दिस इज होल नंबर, यस। x, दिस इज होल नंबर, यस। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0, तो दिस इज ऑल्सो होल नंबर। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। हम लोग p लिख देंगे, तो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसमें चेक करो, एक्स क्यूब, तो क्यूब क्या है? 3 क्या है? पॉलिनोमियल, होल होल नंबर है। ठीक, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? होल नंबर है। अब देखो रूट एक्स, अभी मैंने बताया रूट एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स की पावर 1/2। 1/2 क्या होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो ये दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, इसमें चेक करो 2/3 एक्स स्क्वायर, तो हमको किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसको पकड़ना है? वेरिएबल्स को पकड़ना है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या? एक्स, एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर देखो 2, एक्स की पावर क्या है? 1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक्स की पावर 0, तो सारे वेरिएबल्स की पावर क्या? होल नंबर है, तो दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसे चेक करो, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स यहाँ पे, हाँ देखो ध्यान से इसको चेक करो, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स की पावर 2, तो दिस इज क्या? दिस इज होल नंबर। 2 क्या है? होल नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहुंचे तो एक्स की पावर क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो क्या ये भी होल नंबर है। ठीक है, 4/x लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 4/x। 4/x, अगर x को मैंने कहा था 1/x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x की पावर -1, ऊपर जाएगा तो 4x की पावर कितना आएगा? -1 आएगा। तो -1 क्या होल नंबर आता है? तो बिल्कुल नहीं। कहेंगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल होल नंबर नहीं आता है, इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब सेम इसको चेक करो, x की पावर 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स की पावर 3/2, तो 3/2 क्या होल नंबर है? तो 3/2 आप लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, 3/2 होल नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई? जैसे कि मान जाओ, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x लिखा हुआ है, तो क्या पॉलिनोमियल है? बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब 1/x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा? -1, और -1 क्या होल नंबर है? नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ गई? और ये तो मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। अच्छा, चलो अब बात करते हैं टर्म एंड कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? टर्म एंड कोफिशिएंट। एकदम इसको ना बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ठीक है, एकदम इजी सा टॉपिक है ये, टर्म एंड व्हाट
कोफिशिएंट टर्म क्या होता है, ध्यान से देखो। एक चीज समझना, एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ मैं, मान लो मैं लिखती हूँ 7x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर, नहीं बराबर नहीं होता है, चलो ठीक है ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखना, जैसे प्लस आया, एक मिनट रुक जाओ, ठीक। अब देखना, जैसे ही प्लस आएगा ना, वहां पे हम ब्रेक कर देंगे काउंटिंग। कैसे, क्या करना है देखिएगा, इसको लो 7x² मल्टीप्लीकेशन नहीं, जैसे ही प्लस आएगा हम अपनी काउंटिंग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो 7x² ये पहला टर्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस आया तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, अब इस पे चले जाएंगे, तो एक आया, एक के बाद यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को नहीं देखना हमको, किसको देखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, प्लस और माइनस को। जैसे प्लस माइनस आएगा हम तीसरे पे चले जाएंगे, तो पहला, ये दूसरा, अब ये 4 क्या है, ये तीसरा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये टर्म्स है, एक एक टर्म, दो टर्म, इसमें कितने टर्म्स है, 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3, कितने 3, ठीक है। अब देखो एक और चीज समझते हैं क्या, एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, एक और एग्जांपल। मान जो लिखा है 5x³ x⁴ प्लस 5x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 9, ठीक है। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये 1, कितना 1, अब माइनस आया तो ब्रेक कर देना है, यहाँ से नेक्स्ट टर्म पे मूव करेंगे। देखो एक पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, फिर माइनस आया तो फिर ब्रेक करेंगे, ये कितना टर्म, तीसरा टर्म, फिर प्लस आया तो फिर ब्रेक करेंगे, ये कितना, चौथा टर्म, और फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर माइनस आया तो ब्रेक करेंगे, ये 5 टर्म। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5, कितने 5। अब आप लोग इसका काउंटिंग कर लेंगे ना, कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करते हैं, देखो ये 1 2 3 4 5, जहां भी प्लस माइनस है आपको ब्रेक करके नेक्स्ट टर्म पे मूव कर जाना है, ठीक। अब चलो, ये तो रही टर्म्स की बात कि हम लोग टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की, किसकी, कोफिशिएंट्स की। तो देखो जो भी वेरिएबल के साथ, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लो, 7x² प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, इसमें x² है, यहाँ पे x है, ठीक है। ये वेरिएबल्स है, ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल के साथ में जो भी लिखा हुआ है कांस्टेंट, उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। इस तरह आप जाएंगे एनसीईआरटी में, तो इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं कि क्या आप कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। टर्म काउंट करना है, कोफिशिएंट भी बताना है, और पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये भी बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग डिग्री के बारे में, ठीक। ये रहा ये रही किस चीज के बारे में बात, ये हम कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको टर्म बता दिया। अब हम बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है, तो डिग्री मतलब कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल पढ़ा ना, तो किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे कि मान लो मैं लिखती हूँ x⁴ माइनस x³ प्लस 9 बराबर 0, बराबर 0 नहीं, बराबर नहीं करना है, ठीक। चलो, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें मुझे डिग्री बतानी कि कितने डिग्री का है। तो वेरिएबल्स को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, वेरिएबल को पकड़ेंगे और देखेंगे उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। इनमें से वेरिएबल को पकड़िए, और जिस वेरिएबल सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, देखो 3 है, नहीं है ना, क्या 4 है, तो हाँ 4 है, 4 से बड़ी कोई पावर इसमें दिख रही है, 4 से बड़ी पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई दिख रही है, तो नहीं दिख रही है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे 4 डिग्री। कितने डिग्री की, 4 डिग्री की, कितने डिग्री की, 4 डिग्री की। अगर मैं इसको मिटा करके यहाँ पे, क्या हो गया, क्लीन ऑल हो गया, अच्छा आ गया, वापस आ गया, ठीक है, ठीक है। मैं इसको मिटा करके यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे क्यूब कर दूं, तो अभी देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर को चेक करो, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करो, x की पावर को चेक करो, मुझे बताओ कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है, किसी भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो ये भी किसकी, कितने डिग्री की क्वेश्चन हो जाएगी, 3 डिग्री की, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 2 कर दूंगी। मतलब डिग्री कैसे बताना है, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में आपको चेक करना है कि उसकी सबसे बड़ी, किसी वेरिएबल, जो वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, और जो भी सबसे बड़ी पावर होगी, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, क्या जितना भी पावर होगा उतने पावर का ये इक्वेशन बन जाएगा,
ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल्स के कैटेगरी को भी डिवाइड करते हैं, मतलब कि टाइप भी होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। फर्दर इस सब की चर्चाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, अभी का तो मुझे लग रहा है कि काफी टाइम हो गया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जैसे कि टर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फिर इक्वेशंस, फिर पॉलिनोमियल्स क्या क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या क्या है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। मतलब कि देखिएगा मैंने मुझे लगता है कि लगभग 25 या 30% इसको कंप्लीट कर दिया। मतलब कि पॉलिनोमियल के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था वो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ। अब एकदम बस आपको क्या बताना बाकी है, सिर्फ बताना बाकी है कि एक जो है कि रास्ता मैंने डिजाइन कर लिया, अब उसे सिर्फ चलना है। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में मैंने वो इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ 2 लेक्चर्स और होंगे, सिर्फ 2 लेक्चर में पूरा पॉलिनोमियल खत्म, मतलब 3 लेक्चर ये वाला लेकर के 3, इसके बाद का 2 लेक्चर और होगा, उसके बाद से पॉलिनोमियल हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इस बोर्ड की पीपीटी आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बोर्ड की पीपीटी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और महादेव की कृपा आप पे सदैव इसी तरह बनी रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।